वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लेक्चर। सो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ में जो ये मेडिसिन है, तो आप बस मेडिसिन को देख करके बता दोगे कि इसका यूजेस ये है। सो गाइस, जो डॉक्टर लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन या फिर आपके घर में जो मेडिसिन पड़े हुए रहते हैं, तो गाइस उसको देख करके आप कैसे बताओगे कि ये जो मेडिसिन है ये किस पर्पज़ के लिए, क्या यूजेस है इसका। तो गाइस, बहुत ही सिंपल वे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो सबसे पहले जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन के ऊपर गाइस आपको मालूम होगा सॉल्ट नेम लिखा हुआ रहता है। जो सॉल्ट नेम लिखा हुआ रहता है ना, इसी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा इसका यूजेस ये है। ओके, ये सर दर्द में आता है, ये बुखार में आता है, ये जुकाम में आता है, ये खांसी में आता है, या फिर कोई लोशन है तो उस लोशन को आपको देख के बता दोगे कि ये दाग खुजली में आता है। सो गाइस, उसके लिए आपको सबसे पहले ना प्रीफिक्स और सफिक्स जानना होगा। दो वर्ड जानने हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी वर्ड है यानी जो हमारा जो सॉल्ट नेम है उसके आगे की 2-3 लेटर्स, जैसे कि यहाँ पे एनकोड और एनकाउंटर लिखा है तो EN जो है ये दोनों में आ रहा है और ये आगे की तरफ लग रहा है, डेट मीन्स ये प्रीफिक्स है। सफिक्स के बाद में बात करूँ तो ये एंड में लगता है वर्ड के, जैसे कि एंस यानी परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंस, एंस लग रहा है ना, तो ये हो गया सफिक्स यानी पीछे लग रहा है। सो गाइस, अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं मेडिसिन का प्रीफिक्स सफिक्स में, तो कैल्सिट्रोल कैल्सिफेरोल जहां दिख जाए ये सॉल्ट नेम समझ जाना जो ये आगे का कैल्सी है ना ये प्रीफिक्स है, और कोकेन आइडोकेन दिख जाए ना तो समझ जाना ये केन केन जो दिख रहा है ना ये सफिक्स है। और इन सब का ये कैटेगरी होता है, कैल्सी का, ये केन का, ये कैटेगरी होता है। ये सब एक ही यूजेस के लिए होता है। अगर आपको इतना समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो मेडिसिन है उसके कवर यानी उसके पैकेज के ऊपर देखना है कि उसका सॉल्ट नेम आखिर क्या है। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास एक क्रीम है क्लोट्रीमाजोल। तो ये क्लोट्रीमाजोल में ये अजोल दिख रहा है ना, AZOL, ये इसका सफिक्स है। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे ढूंढते हैं और कहाँ सॉल्ट नेम लिखा होता है। सो गाइस, यहाँ पे एक कैटेगरी ले लिया मैंने टिडीन। टिडीन आगे से आपको कहीं भी दिख जाए डेट मीन समझ जाना ये एक ही कैटेगरी की ये मेडिसिन होती है। यहाँ पे अगर सॉल्ट नेम की बात करूँ, सिमिटिडीन, रेनिटिडीन, फॉर्मिटिडीन, तो यहाँ पे टिडीन दिख रहा है ना गाइस, डेट मीन्स ये एक ही इन सब का पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है मेडिसिन का, इनका यूजेस क्या होता है, एंटी अल्सर ये सारी दवाइयाँ होती है। एंटी अल्सर्स को अगर आपको और अच्छे से समझाऊं तो जो हमारा पेट है ना और इंस्टेटाइन, इसके अंदर हाई लेवल हो जाना है एसिड का। आई होप आपको अब टिडीन का याद रहेगा। अगर और भी कैटेगरी अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक और कैटेगरी ले लेता हूँ, अजोल। अजोल जो है ये गाइस सॉल्ट नेम अगर मैं आपको बताऊं तो ब्यूटोकोनाजोल, इकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल या फिर क्लोट्रीमाजोल, जो कि पैकेज पे लिखा होगा मेडिसिन के। सो गाइस, इन सब का यूजेस जो है ना वो एक ही है। क्या यूजेस है, तो एंटी फंगल होते हैं ये। एंटी फंगल को अगर मैं समझाऊं तो गाइस ये स्टॉप करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, जिससे जो गाइस आपके कभी हुआ होगा दाग, तो गाइस ये आपने यूज भी किया होगा। सो गाइस, अब देख लेते हैं और भी कैटेगरी के। तो ये जो मेडिसिन का कैटेगरी है गाइस वो है फ्लॉक्सासिन। फ्लॉक्सासिन कभी भी दिख जाए समझ जाना ये जो मेडिसिन की यूजेस हैं वो सब एक ही है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैटिफ्लॉक्सासिन। तो यहाँ पे मैंने एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आपको दिखा रखा है यहाँ पे कैसा दिखता है इसका कवर। तो यहाँ पे फ्लॉक्सासिन दिखते ही समझ जाना इसका जो यूजेस है वो है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक आपको मालूम है जो बैक्टीरिया को रोकते हैं यानी डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। सो गाइस, मैंने अभी तक आपको मेडिसिन या क्रीम के बारे में बताया। अब थोड़ा एक इनहेलर के बारे में देखते हैं। मेडिसिन कैटेगरी क्या है, टेरोल, यानी टेरोल जो है ये है सफिक्स। एल्ब्यूटरॉल, लिवाल्ब्यूटरॉल, पिरोब्यूटरॉल से आया हुआ है। इन सब का यूजेस जो है वो एक ही है, यानी ये इनहेलर का काम करते हैं। अगर मैं इसका यूजेस बताऊं तो इसका यूजेस होता है ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब कि जो हमारे लंग्स के मसल है ना उनको आराम देने का काम। जो ऑक्सीजन की कमी होती है तो आराम करेंगे तो अच्छे से ऑक्सीजन ब्रीथ मिलेगा, तो अस्थमा के टाइम पे इसका यूजेस किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिफरेंट यहाँ पे अगेन लिया है। एक इंजेक्शन के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज बता दो। केन, केन जो है वो एक ही कैटेगरी के आते हैं। जहाँ भी आपको शॉर्ट नेम दिख जाए, आइडोकेन, कोकेन, बुविपाकेन, तो गाइस आप समझ जाना इन सब का यूजेस जो है वो लोकल एनेस्थेटिक यानी सुन करने का काम है। सर्जरी के टाइम पे जो दर्द होता है पेशेंट को वो दर्द ना हो एक पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे कि दांत का निकलवाने के टाइम पे वो इंजेक्शन देते हैं ताकि वो सुन हो जाता है, या फिर सर्जरी करते हैं हाथ पैर काटने का तो उस टाइम पे ये इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसको दर्द ना हो उस पेशेंट को। सो गाइस, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी और आगे हम लोग और इंटरेस्टिंग मेडिसिन के बारे में नॉलेज गेन करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।